हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नंदन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इनक्यूबेट वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक सेटिंग्स फॉर वर्डप्रेस। ठीक है, बेसिक एसईओ सेटिंग्स हम लोग वर्डप्रेस के लिए क्या क्या सेट करना चाहिए। आप एक बिगनर है तो ये डेफिनेटली आपके लिए वीडियो होने वाला है। और गाइज, हमारे चैनल में अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डेफिनेटली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है हमेशा मेक मनी ऑनलाइन रिलेटेड और ब्लॉगिंग से रिलेटेड गाइज सब कुछ आपको जो है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिल सके, कैसे आप नए नए साइट्स क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या निशेस होते हैं। बहुत से मैं टॉपिक्स जो है कवर करने वाला हूँ। ये मेरा नया चैनल है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे बहुत कम ही यहाँ पे वीडियोस मैंने डाल के रखा है। सो हम लोग का फर्स्ट वीडियो था हम लोग के ब्लॉगिंग के फील्ड में गाइस। यहाँ पे .com डोमेन TLD डोमेन नेम गाइस 274 रुपीज़ में कैसे परचेज कर सकते हैं। उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने किस तरीके से होस्टिंग और डोमेन को मैंने इंटीग्रेट किया है। यहाँ पे मैंने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दे के रखा है। यहाँ पे SSL इंस्टॉल करने से लेकर यहाँ पे सब कुछ मैंने कवर किया A to Z। तो आप अभी तक अगर आपको नहीं पता है किस तरीके से आप डोमेन और होस्टिंग को इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये वीडियो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। और उसके बाद गाइस, मैं ये जो है हम एक सीक्वेंशियली चल रहे हैं ताकि आपको जो है प्रॉब्लम ना हो सकते। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहेंगे तो आपको जो वेबसाइट है बेसिक से लेकर एकदम SEO फ्रेंडली वेबसाइट थ्रू और यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट इंटरफेस थ्रू, ये सब कुछ मैं कंटेंट लिखने से लेकर हम लोग स्टेप बाय स्टेप पब्लिश करने वाले हैं। सो यहाँ पे मैंने एक वीडियो डाल के रखा है कैसे मैंने कैनवा से को यूज़ करके अपना एक ब्यूटीफुल सा लोगो बनाया है soundproof.com के लिए। सो यहाँ पे कुछ एक एनालिटिक्स प्रूफ है गाइस, मैं ये जो है मोटिवेशन के लिए डाला था। सो इसको लीव आउट करते हैं और बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ आगे। ठीक है, और गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं डेफिनेटली बता देना चाहूँगा, यहाँ पे हम लोग जो है SEO सेटिंग्स जो है हम लोग देखने वाले हैं वो बेसिक के लिए है और वो बिगिनर्स के लिए है। अगर आप एक एडवांस यूज़र है तो आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं और फर्दर आगे देख सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हम लोग का बेसिक सेटिंग्स फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, हम लोग फॉलो करने वाले हैं। उससे पहले गाइस मैं आपको दिखा दूं, ये हम लोग का कुछ साइट है। मैंने यहाँ पे जो है अपना डैशबोर्ड पर लॉगिन करके रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हम लोग का डैशबोर्ड बेसिकली मिलता है। सो यहाँ पे सब कुछ मैं पहले से बता रहा हूँ आपको एक बिगनर्स के लिए। ठीक है, जैसे ही आप अपना लॉगिन कर लेंगे डैशबोर्ड पर, ठीक है, इस तरीके का कुछ एक डैशबोर्ड खुल जाएगा आपके सामने। उसके बाद गाइस यहाँ पे जो डैशबोर्ड दिखाया रहेगा, यहाँ पे वेलकम का स्क्रीन यहाँ पे मिल जाता है आपको देखने को। ठीक है, यहाँ पे वर्डप्रेस के इवेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, क्या क्या इवेंट्स चल रहे हैं वर्डप्रेस के और लेटेस्ट न्यूज़ रिगार्डिंग। ठीक है, वर्डप्रेस रिगार्डिंग। और यहाँ पे क्विक ड्राफ्ट, अगर कुछ भी आप पोस्ट लिखना चाहते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा ड्राफ्ट, मतलब फॉर ए मेमो बोल सकते हो आप। मेमो के लिए आप एक ड्राफ्ट लिखना चाहते हैं, कंटेंट किस तरह का होना चाहिए, यहाँ पे सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं फटाफट से। आपके पास कुछ भी अगर एक नया आइडिया आ जाता है अचानक से तो यहाँ पे जो है साइट हेल्थ आपको दिख जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद ग्लैंस में यहाँ पे आपको एक पोस्ट नज़र आ जाएगा जो कि कुछ ये है हेलो पोस्ट। ये डेफिनेटली जो है डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हम लोग को मिलता है पोस्ट। ठीक है, उसके बाद एक कमेंट देखने को मिल जाएगा यहाँ पे एक पेज है मिल जाएगा। और ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे जो मतलब कमेंट आए थे, रिसेंट कमेंट्स और अप्रूव हुआ है, स्पैम है, ट्रैश में जाके देख सकते हैं। ये सारा सब कुछ है जो है बेसिक एक्टिविटीज़। और इसको गाइज आप मैनेज भी कर पाएंगे, जो कि सिंपली स्क्रीन ऑप्शन पर यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने के बाद गाइज यहाँ पे आप साइट हेल्थ देख सकते हैं, अनचेक कर देंगे तो ये सारा जो है हम लोग का हट जाएगा। तो क्लीन इंटरफेस के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं ये हम लोग कर चुके हैं। तो हम लोग का यहाँ पे पूरा फुल्ली क्लीन हो चुका है। तो मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पे वेलकम स्क्रीन को रखने के लिए और साइट हेल्थ रहने देते हैं, हम लोग कोई ड्राफ्ट रहने देते हैं। यहाँ पे एक्टिविटीज़ को करते हैं और एट अ ग्लैंस को करते हैं। और इतना सही है, बस इतना हम लोग रखते हैं गाइस। हम लोग इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो उसके बाद गाइस हम लोग को जो है यहाँ पे एक अपडेट का सेक्शन मिल जाता है, यहाँ पे कि यहाँ पे अपडेट में जाने के बाद आपको सारे अपडेट्स जो है जो भी प्लगइन्स है, जो भी थीम आप यूज़ कर रहे हो, तो उनका जो जितना भी अपडेट्स रहता है या वर्डप्रेस का जो अपडेट रहता है यहाँ पे देख सकते हैं 5.7.2 है यहाँ पे। तो ये आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है गाइज यहाँ पे पोस्ट। ठीक है, पोस्ट में हम लोग का जो बेसिकली है ऑल पोस्ट, ऐड पोस्ट और कैटेगरी और टैग्स, यहाँ पे 4 सेक्शन मिल जाते हैं हम लोग। यहाँ पे पोस्ट देख सकते हैं, हेलो वर्ल्ड का एक पोस्ट है। यहाँ पे मैं इस पोस्ट को कैसे लिखना है ये भी मैं बताऊँगा, डिटेल वीडियो में रहेगा। और बेसिक हम लोग अभी जान ले रहे हैं। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे अगर देख सकते हैं यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। क्विक एडिट में आपको मिल जाता है यहाँ पे हेलो वर्ल्ड टाइटल और स्लग कैसे चेंज करना है, डेट अगर चेंज करना चाहे, पासवर्ड डालना चाहे तो डाल सकते हैं, इसको प्राइवेट कर सकते हैं।
यहाँ पे कैटेगरी होता है, तो कैटेगरी हम लोग जितना बनाएंगे उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर पाएंगे और यहाँ पे अलाउ कमेंट्स और अलाउ पिंग, ठीक है। और ये दोनों चीज़ अलग है, मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा कमेंट सेक्शन में जब हम लोग चलेंगे फर्दर एसईओ सेटिंग्स में, ठीक है। तो यहाँ पे अभी पब्लिश्ड है स्टेटस में, यहाँ पे पेंडिंग रिव्यू और यहाँ पे ड्राफ्ट हम लोग कर सकते हैं। और जब भी हम लोग ड्राफ्ट में करके अपडेट कर देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये पोस्ट जो है हमारा यहाँ से हट जाएगा। सो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, अभी हम लोग इसको कैंसिल करते हैं और यहाँ पे व्यू देख सकते हैं ये ट्रैश है, ठीक है, हम लोग इसको डिलीट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपका यहाँ पे न्यू ऐड न्यू, यहाँ से आप ऐड न्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कैटेगरीज देखने को मिल जाता है जहाँ पे हम लोग कैटेगरीज क्रिएट कर पाएंगे नया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे टैग्स क्रिएट कर पाएंगे जो कि हम लोग सर्च करेंगे, हम लोग के समझ लीजिए यहाँ पे हम लोग सर्च बार लगाते हैं तो हम लोग कुछ भी हम लोग टाइप करते हैं, ठीक है, वो टैग्स में रहना चाहिए, तभी आपका जो है फिल्टर हो पाएगा। सो ये इसके बारे में मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा यहाँ पे। सो अभी तो बेसिक हम लोग ओवरव्यू टाइप का बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग के पास मीडिया। तो मीडिया में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जितने भी सारे इमेजेस रहते हैं, पीएनजी रहते हैं या जेपीजी फाइल रहते हैं, फॉर्मेट रहते हैं, जो भी रहते हैं यहाँ पे हम लोग मीडिया में हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड न्यू मीडिया पे जब भी हम लोग क्लिक करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे जो है एक अपलोड फाइल का आ जाता है, तो सिलेक्ट फाइल या ड्रैग ड्रॉप फाइल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ऑल पेजेस, यहाँ पे पेज का भी यहाँ पे 2 कैटेगरी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ऑल पेजेस ऐड सेम है गाइस, सब कुछ सिमिलर है। तो यहाँ पे हम लोग मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप एडिट, क्विक एडिट, ट्रैश व्यू, और सिंपल है, बहुत सिंपल है यहाँ पे। फिर कमेंट्स में हम लोग जब भी जाते हैं तो कमेंट्स हम लोग देखे थे प्रीवियसली, यहाँ पे एक कमेंट है हम लोग का, ये डिफॉल्ट रहता है हम लोग के पास, ठीक है। ये अनअप्रूव कर सकते हैं, अनअप्रूव हम लोग जब भी कर देंगे तो इसको जो है ये कमेंट यहाँ से मतलब पोस्ट से हम लोग का कमेंट हट जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं अभी खोल के दिखाऊँ आपको यहाँ पे, सो यहाँ पे देख सकते हैं एक कमेंट दिखा रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट हम लोग का, सॉरी कमेंट यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। इसको मैं अगर अभी यहाँ पे अनअप्रूव कर देता हूँ, ठीक है, अनअप्रूव कर दिया हम लोग, ठीक। करने के बाद गाइस यहाँ पे हम लोग एक रिफ्रेश करेंगे, तो रिफ्रेश करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी कमेंट नहीं दिखा रहा है। सो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लोग इजीली हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से फिर क्विक एडिट कर सकते हैं इस चीज़ को, फिर हम लोग जो है अपडेट कर सकते हैं अपना कमेंट्स को, ईमेल्स को, जो भी हम लोग करना चाहे कर सकते हैं, बेसिक सेटिंग्स हैं हालांकि। सो अपीयरेंस में हम लोग चलने के बाद आपको पता चलेगा यहाँ पे अपीयरेंस में यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आता है थीम, देन सेकंड आता है कस्टमाइजेशन, थर्ड आता है विजेट्स, मेन्यू, बैकग्राउंड एंड थीम एडिटर। ये जो है ये सारे बहुत ही डिटेल्स में मैं बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत से ऐसे फायदे रहते हैं, ठीक है। हम लोग काम करने वाले हैं, तो कस्टमाइजेशन में आपको जो है यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स मिल जाता है थीम का कस्टमाइजेशन करने के लिए, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का जो 2021 जो थीम है हम लोग का डिफ़ॉल्ट थीम आता है वर्डप्रेस का, तो यहाँ पे हम लोग साइट आइडेंटिटी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, आइकन्स लगा सकते हैं, ये सारे सब कुछ मैं डिटेल्स में कवर करूँगा। सो अभी बेसिक ओवरव्यू में बस इतना ही रहने देते हैं। और यहाँ पे फिर मेन्यू हम लोग ऐड कर सकते हैं अपने टॉप बार, ठीक है। हम लोग जब भी यहाँ पे चलेंगे तो इस जगह पे हम लोग मेन्यू हम लोग ऐड कर सकते हैं अपने हेडर और फुटर दोनों पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है बैकग्राउंड सेक्शन, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं ये एक बैकग्राउंड, यहाँ पे हम लोग का कलरफुल एक बैकग्राउंड आ रहा है, तो हम लोग बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं। तो थीम एडिट पे गाइस बेसिकली जो होता है यहाँ पे जो कंप्लीट जो कोडिंग बेसिस पर रहता है, जैसे कि हम लोग को सारा यहाँ पे मौजूदा मिल जाएगा। और जो है 404 टेम्पलेट हो गया, फिर अटैचमेंट्स हो गया, सिंगल पेज क्या है, सर्च रिजल्ट क्या दिखाना है, तो यहाँ पे जो है आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने वे में इस थीम को। सो यहाँ पे मैं प्लगइन सेक्शन में अगर मैं चले जाता हूँ यहाँ पे, तो प्लगइन सेक्शन में यहाँ पे देख सकते हैं अभी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, नए प्लगइन्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको वेबसाइट पर यूज़ करके बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन कर सकते हैं, स्पीड बूस्टअप कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ कर सकते हैं गाइस इस प्लगइन के थ्रू। तो प्लगइन्स के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा आपको वीडियो में, इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सो आप चलते हैं फिर अगर अभी प्लगइन एडिटर यहाँ पे आपको मिल जाता है, प्लगइन को भी फिर से हम लोग थीम की तरह कर सकते हैं अपने वेबसाइट के कस्टमाइजेशन के लिए। सो देख लेते हैं यहाँ पे, इसको ओपन कर लेता हूँ मैं, तो देख सकते हैं नो प्लगइन अभी दिखा रहा है, तो यूजुअल होगा यहाँ पे। तो ऑल यूजर्स, ऐड न्यू यूज़र और प्रोफाइल, ठीक है। ऑल यूजर्स पर हम लोग चलते हैं, यहाँ पे यूजर्स जितने भी होते हैं, ठीक है, हम लोग उसको हम लोग
यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि उसको हम लोग जो एडमिन रहता है वो एडमिन के पास एक्सेस रहता है, हम लोग दूसरे भी यूजर्स को यूज करके हम लोग एक वेबसाइट पर मल्टी लोग मतलब मल्टी जन काम कर सकते हैं एक ही टाइम पे, ठीक है। जैसे कि कोई पोस्ट लिख रहा है, कोई उसको अप्रूवल दे रहा है, कोई उसको रीमॉडिफाई कर रहा है पोस्ट को, कोई अपडेट कर रहा है पोस्ट को। इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं यूजर्स के थ्रू, ठीक है। तो ऐड न्यू यूजर्स पे हम लोग क्लिक करेंगे, तब हम लोग को जो है यूजर्स का जितना भी हम लोग जो भी रिक्वायर्ड फील्ड्स होंगे, ईमेल एड्रेस होंगे, ठीक है, हम लोग बेसिक फील्ड्स, लास्ट नेम, वेबसाइट यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, पासवर्ड सारा। और प्रोफाइल में यहाँ पे प्रोफाइल में हम लोग को जो है एडमिन का आपको डिफॉल्ट रहता है, मतलब मिलता है यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। सो मैं ये ज़्यादा लुक प्रेफर करता हूँ यहाँ पे। सो देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं सब कुछ चेंज हो रहा है यहाँ पे। सो इस चीज़ को रहने देते हैं हम लोग प्रोफाइल में, और एक अपना अवतार भी सेट कर सकते हैं। सो अपडेट प्रोफाइल कर देते हैं। सो देख सकते हैं प्रोफाइल अपडेट हो चुका है। यहाँ पे टूल्स में अगर मैं आपको दिखाऊं तो टूल्स में बेसिकली यहाँ पे आपको कैटेगराइज टूल्स और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का और साइट हेल्प, फिर ये सारा सब कुछ मिल जाएगा। ये सारे मैं बाद में बताऊंगा डिटेल्स में, ठीक है। हम लोग चलेंगे सेटिंग्स में भी गाइस, यहाँ पे जनरल सेटिंग्स में अगर आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे बेसिक ओवरव्यू देता हूँ कुछ इस टाइप का। हम लोग साइट टाइटल सेटिंग्स, यूआरएल, ये सब कुछ हम लोग सेट कर पाएंगे। इसके बारे में मैं बाद में मतलब इसी वीडियो में हम लोग डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं। सो बस इतना ही। इसके बाद जो है हम लोग एसईओ पर ध्यान देंगे। एसईओ हम लोग का मेन होता है, तो हम लोग जान लिया कि किस तरीके से हम लोग क्या क्या चीज़ इसमें कर सकते हैं, क्या हम लोग के पास ऑप्शंस अवेलेबल रहता है। तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, हम लोग एसईओ का ऑप्टिमाइज करते हैं अपनी वेबसाइट को बेसिकली, ठीक है। सो फर्स्ट हम लोग को देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो मेक श्योर सर्च इंजन सी, ये क्या है सर्च इंजन सी? मतलब यहाँ पे हम लोग को जो है सर्च इंजन को ये समझाना है कि हम लोग अपने पोस्ट को इंडेक्स कराना चाहते हैं और गूगल पर रैंक कराना चाहते हैं। सो हम लोग को सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जो है रीडिंग सेक्शन पर आ जाना है। तो रीडिंग सेक्शन यहाँ पे ओपन हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये मेक श्योर कीजिएगा यहाँ पे जो है आपको अनचेक करके रखना है। अगर आपका चेक दिखा रहा है तो आपको अनचेक करना है, उसके बाद यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है। इसमें डिफ़ॉल्ट तो ये अनचेक ही रहता है, ठीक है। अगर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के टाइम में अगर आपने चेक नहीं किया तो, ठीक है। सो उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट स्टेप मिल जाता है गाइस हम लोग का चेंज योर साइट यूआरएल। www या www आपके पास नहीं है तो https है या https नहीं है, SSL इंस्टॉल है। बेसिकली यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो हम लोग के पास यहाँ पे सेटिंग्स में जाने के बाद हम लोग जनरल पर चलते हैं। तो जनरल पर जाने के बाद आपको यहाँ पे हम लोग का साइट टाइटल, ठीक है। साइट टाइटल हम लोग जो डाल देंगे तो यहाँ पे भी उसका साइट टाइटल आपको मेंशन होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भी होगा, ठीक है। ये बेसिकली जो है डायनामिकली साइट टाइटल हम लोग फिक्स कर रहे हैं, तो हम लोग फिर यहाँ से डायरेक्टली हम चेंज कर सकते हैं। फिर टैगलाइन जैसे कि मैंने डाल के रखा है सेम टू नॉइस, ठीक है। यहाँ पे टैगलाइन आपको दिख रही है, ये डायनामिक है गाइस, कोई प्रॉब्लम या इशू नहीं होने वाला है। यहाँ पे जो भी आप करेंगे यहाँ पे आपका टैगलाइन बन जाएगा, ठीक है। चाहे तो बाद में इसको टैगलाइन को आप एड भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं, मैं वो सारा स्टेप दिखाऊंगा। तो यहाँ पे यूआरएल एड्रेस में अगर देखें हम लोग का जो है https लगा हुआ है, क्योंकि ये जब आप इंस्टॉल करेंगे इसको http / फिर soundproofsale.com कुछ दिखेगा, https नहीं दिखेगा। मैंने यहाँ पे जो है SSL को इंस्टॉल कर दिया है। SSL इंस्टॉल करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे s डाल दिया है, ताकि कोई भी जब रिडायरेक्ट करे हमारे साइट पर तब हम लोग का ये यूआरएल रहे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग का ईमेल एड्रेस, सब कुछ बेसिक सेटिंग्स है ये सारे। तो इसको सेव कर देते हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पे सेव कर दिए हैं हम लोग। सेव करने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप चल जाते हैं। हम लोग ना नेक्स्ट स्टेप आता है यहाँ पे यूजिंग एसईओ फ्रेंडली यूआरएल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जानना गाइस बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग एसईओ फ्रेंडली यूआरएल स्ट्रक्चर किस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि परमा लिंक हो गया, ठीक है। तो सेटिंग्स पर चलने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है एक ऑप्शन परमा लिंक का, ठीक है। परमा लिंक में आने के बाद उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं डे एंड नेम, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा होगा आपको। तो यहाँ पे मैं अगर इस डिफ़ॉल्ट पोस्ट को मैं विजिट करके दिखाऊँ तो आप अगर देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2021-5 दिखा रहा है रिटर्न, उसके बाद पोस्ट का नेम दिखा रहा है। तो हमको नहीं करना है। अगर आपका ब्लॉग वेबसाइट है मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पे पोस्ट नेम रखिए, ताकि आपका जो है साइट यूआरएल उसके बाद में सैम्पल पोस्ट का नेम आ
जाए, ठीक है, सैम्पल पोस्ट का नेम आ जाए। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं कस्टम पोस्ट यूज़ करके। जैसे कि मैं दिखाऊँ यहाँ पे हम लोग अगर यूज़ करते हैं और सोच लीजिए हम लोग ब्लॉग की बात करने वाले हैं, तो स्लैश ब्लॉग और उसके बाद पोस्ट नेम, तो आप इस तरीके से शेयर, तो मैं रिकमेंड करूँगा आपका अगर ब्लॉग है तो यहाँ पे पोस्ट नेम के बाद आप शेयर। तो मैं अगर दिखाऊँ आपको प्रूफ तो कर सकते हैं, हम लोग का हो चुका है। तो हम लोग चलते हैं अपने पोस्ट करते हैं, ठीक है। पोस्ट करने के बाद आपको पता चलेगा ऐड टू पोस्ट। सो अभी लोड होने देते हैं यहाँ पे, और इसको गाइस हम होम पेज पर चले जाते हैं। ओके ओके गाइस, यहाँ पे हम लोग का आ चुका है। तो यहाँ पे अगर अभी हम लोग क्या करेंगे, एक पोस्ट बेसिक लिखते हैं, तो गो फॉर लिख देते हैं, कुछ भी हम लोग लिख रहे हैं अभी बेसिकली। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को जो है पोस्ट लिखने के बाद यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी आपको अभी अनकैटेगराइज्ड डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो है चेक मिलेगा। टैग्स आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। फीचर इमेज इसका जो होने वाला है यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे ऑप्शनल है, आप इसको लीव आउट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में अलाउ कमेंट्स और थिंग, इसके ऊपर मैं आ रहा हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो इसको हम लोग बेसिकली जो है पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद आपको यूआरएल स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, ठीक है। जब मैं इसको न्यू टैब ओपन करता हूँ और इसको भी हम क्लिक करते हैं, दोनों डिफरेंस मैं आपको बेसिकली जो है दिखाना चाहता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का देख सकते हैं गो फॉर आ चुका है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ चुका है। तो ये कैसे हुआ, हम लोग को फर्स्ट यहाँ पे दिखा रहा था 2021/5/5। तो आप जो है थोड़ा करके आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखते हैं कुछ इस तरह का हम लोग का यूआरएल जो फ्रेंडली यूआरएल पर का बन जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग का साइट यूआरएल आया, देन हम लोग का पोस्ट नेम आया, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग का सेटिंग्स पर। तो नेक्स्ट हम लोग का सेटिंग्स आता है मॉडरेट कमेंट सेटिंग पोस्ट अपनी वेबसाइट पर स्कैनिंग करने से बता सकते हैं। आप बॉट से आते हैं, जो कोई भी आ रहा है आपको पता चलेगा कि कौन आ रहा है। बॉट से आके कभी कभी कमेंट करते हैं पोस्ट को, तो आपको इससे बचने के लिए क्या क्या स्टेप्स है मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से चले जाना है। सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन पर जाना है। डिस्क्रिप्शन पर जाने के बाद यहाँ पे आपको जो है डिफ़ॉल्ट पोस्ट को दिख रहा होगा। डिफ़ॉल्ट पोस्ट सेटिंग्स में मैं जैसे ये जिसकी मार्क में मैं चेक कर रहा हूँ, उसको आप कीजिएगा, ताकि आपको जो है एक प्रॉपर तरीके से स्पैमिंग ना हो पाए, ठीक है। आप स्पैम से बच सकें। तो यहाँ पे आप जो है मैनुअल अप्रूवल, ठीक है। तो जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग और इन दोनों को चेक रहने देते हैं, ठीक है। अलाउ नोटिफिकेशन ऑफ अदर ब्लॉग्स ऑन न्यू पोस्ट, ओके सही है। ऑल पीपल सबमिट कमेंट्स ऑन न्यू पोस्ट, ये सही है, सब कुछ सही है यहाँ पे। फिर अदर कमेंट्स में आते हैं। अदर कमेंट्स में आने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कमेंट ऑथराइज्ड मस्ट ईमेल, ठीक है। ये इसको चेक मस्ट करना है। और उसके बाद ये शो कमेंट्स फॉर द कुकीज, ओके, इसको भी हम लोग चेक करके रखते हैं, एंड इसको हम लोग बता देते हैं, ठीक है। अनचेक कर देंगे इसको। नेक्स्ट ऑफ ऑल ईमेल, ठीक है, हम दोनों को चेक करने देते हैं। और कमेंट बिफोर अ कमेंट अप्लाई, मतलब कमेंट अपडेट होने से पहले हमको जो है अप्रूव करना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें और क्वांटिटी की, ठीक है। एक बार वो इस सेंटेंस का मतलब ये हो रहा है कि अगर आपने किसी को अप्रूवल दे दिया फर्स्ट के लिए एक कमेंट के लिए, उसके बाद जो है उसको ऑटोमेटिकली अप्रूवल मिल जाएगा और वो जो है स्कैम कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि मैनुअल अप्रूवल कीजिए, ताकि आपको जो है स्कैम से बच सके। तो और आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे शो स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जी ऑडियंस कर सकते हैं, यहाँ पे आप स्टार ले सकते हैं, या इस टाइप का कुछ दिखाएगा। तो मैं ये ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो कोई भी इमेज है तो बढ़िया है, तो लुक बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तो नेक्स्ट आता है आपका ऑप्टिमाइज योर साइट, तो वो है हम लोग जिसके थ्रू हम लोग जितना भी
में हम लोग का स्टोर होता है उसको हम लोग तो हम लोग तो आप ई वर्जन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ई वर्जन का सफल देना चाहूँगा। तो यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं, सर्च लगने पर तो यहाँ पे तो बहुत लगे कि मैं बता दूँ मेरे रिकमेंडेशन जो टूल मैं बताऊँ अगर तो आप जो है इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया काम करता हूँ, यूज़ करता हूँ इसको भी और इसको भी मैं यूज़ कर चुका हूँ WP टोटल और यहाँ पे ये भी आप यूज़ कर सकते हैं WP आपको अगर आप देखें तो इंस्टॉलेशन तो ये है लगभग 200 बहुत है 1 मिलियन मतलब ये जो है बहुत बढ़िया काम करते हैं ये चीज़ और नीचे भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे जैसे कि ऑप्टिमाइजर ये आपको नहीं मिलेगा तो ये जो है स्पेशली साउंड को मेंशन किया गया है ये भी बहुत बढ़िया काम करता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है कि आप इनके तो आप जितना को भी ला सकते हैं जितना भी बहुत बढ़िया प्लगइन है आपका जो है सिक्योरिटी बैकअप की सब कुछ वो काम कर देगा एक ही प्लगइन तो यहाँ पे फाइल नहीं है बट ये रिकमेंडेशन सबसे ऊपर ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि गाइस ये जो है थोड़ा बहुत जो है अपने इसको अपडेट करने के लिए प्राइस चार्ज करता है तो हमारे पास उतना पैसा नहीं है तो हम लोग जो है फ्री के थ्रू ही तो फ्री हम लोग ये सेटिंग यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे तो इंस्टॉल करना है मेरे पास जो है W3 करना पड़ता तो हम लोग के पास यहाँ पे हम लोग के पास कुछ पड़े हैं तो ये देख सकते हैं मेरे पास ये W3 रॉकेट है तो मैं इसको अपलोड कर दूँगा तो शुरू से करते हैं और प्लगइन पे चलते हैं और W3 रॉकेट ओपन बहुत सिंपल है इसको इंस्टॉल करना ये करना यूज़ करना बहुत ईजी है और सेटअप करना भी तो यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर लिया है। तो वेट करते हैं जब तक इंस्टॉल नहीं हो रहा तो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है देख सकते हैं तो प्लगइन एक्टिवेट करने के बाद मैं बताऊँगा बताऊँ आपको ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो इसको क्रॉस करते हैं और चलते हैं तो ओपन होने देते हैं हम लोग का आज का तो टू अलाउ इसको हम लोग नोटिस करते हैं और उसके बाद टॉप लोडर तो ये हम लोग का कुछ हो चुका है तो ये हो चुका हम लोग देखते हैं ओके डैशबोर्ड बनाने के यहाँ पे आपको दिखेगा W3 रॉकेट है यहाँ पे क्लियर कैप कर देंगे हम लोग तो आपका जितना भी स्पेस होता है बैकग्राउंड होता है तो वो जो है क्लियर हो जाता है देख सकते हैं यहाँ पे कैप क्लियर हो रहे हैं तो नेक्स्ट हम लोग आता है यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन फॉर एडिटिंग तो ये भी जो है प्लगइन है ओके तो इसको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि प्लगइन है जो कि आता है मैं प्रेफर करूँगा आपको देन उसके बाद जा सकते हैं आप ऑब्वियसली यहाँ पे नोट्स की तरफ आप जा सकते हैं नोट्स थोड़ा उसमें चार्ज है और ऑल ठीक है उसमें से मैं जो है प्रेफर करूँगा तो हम लोग सर्च करते हैं देख सकते हैं ये भी बहुत बड़ा 2 मिलियन इंस्टॉलेशन यूज़ करनी आपको मिल जाएगा यूज़ का आपको फ्री वर्जन मिलेगा आप उसको यूज़ कर सकते हैं ये जो है ये सबसे पुराना है इसका जो है डाउनलोड इंस्टॉलेशन
ऑप्शन है बहुत ज़्यादा, तो आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। ये 3 प्लगइन मैंने बताया, ये प्लगइन जो है बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो जो है फ्री वर्जन आप यूज़ करना चाहें तो ये जो लग रहा है डेफिनेटली आप एक अगर आप इसका प्रो वर्जन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको इसमें ऑफर मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके आप यूज़ कर सकते हैं। और वो गाइस मैं बता दूँ ये होगा, अगर आप कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत कमीशन आपको जनरेट होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पे एसईओ ऑप्टिमाइज का हम लोग का एसईओ यूआरएल कस्टमाइज। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग थीम की तरफ। तो थीम में मैं बताना चाहूँगा, अभी तो हम लोग 2021 में जो है डिफ़ॉल्ट में हम लोग यूज़ करते हैं, बट मैं बताऊँगा स्टैंडर्ड को आपको रिकमेंड करूँगा। स्टैंडर्ड जो है बहुत फास्ट लोडेबल है और बहुत ही ईजी टू यूज़ है, यूज़र फ्रेंडली है एवरीथिंग। ठीक है, यहाँ पे और भी बहुत सारे आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन मिलते हैं जो कि वर्डप्रेस की खुद है। ठीक है, बट गाइस मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, सिंपल सी बात है जनरेटर। ठीक है, तो जनरेटर ले सकते हैं आप यूज़र पर जाने के बाद। ये सिंपल सा थीम है, सिंपल थीम है, बहुत सिंपल है। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा। तो इंस्टॉल हो चुका, हम लोग का एक्टिवेट कर लेते हैं। तो इसमें कितना भी आपको फीचर्स मिलेगा वो इसके साथ हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग के पास आ चुका है। तो इसको जो है हमको दिखता था, तो मैं जब रिफ्रेश करूँगा तो ये पूरा चेंज हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग के पास बहुत बढ़िया सा हम लोग के पास आ चुका है, जो कि पोस्ट के फॉर्मेट में आ रहा है यहाँ पे, और आगे कैटेगरी है, ये सब कुछ हम लोग को दिखाना है। तो हम लोग इसको पोस्ट करने के बाद में तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको जो है करते तो आप आपको जो है तो उसके बाद हम जो है कस्टम हो तो हम लोग इंस्टॉल करने लगे। और अगर आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट कर सकते हैं तो आप प्रो वर्जन लीजिए, ताकि आपको जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सके। और एक्स्ट्रा बेनिफिट में जो है क्या मिलता है मैं ये अभी बताने वाला हूँ। तो इंस्टॉल शुरू करते हैं। और गाइस अगर आप जनरेटर का थीम जो है परचेज करना चाहते हैं तो मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। आपको 10% का डिस्काउंट और गाइस थोड़ा बहुत तो हम लोग चलते हैं ओपन इंस्टॉल। तो यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, हम लोग का हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। हम लोग इसको कर लेते हैं। तो हो चुका है, यहाँ पे क्लियर टैप करते हैं। तो क्लियर टैप हो चुका है। ओके, तो इसके बाद में हम जब भी अपेयरेंस पर हम लोग क्लिक करते हैं, अपेयरेंस पर क्लिक करने के बाद आपको इंटरनेट एक्सप्रेस पर जाना है। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्रेस पर जब भी जाते हैं आपके पास देख सकते हैं ये सारे यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो है आपको एक्टिवेट करना पड़ेगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे आप बल्क में आपको क्लिक कर सकते हैं। तो ये सारा हमारे बल्क में अप्लाई कर देगा आपके लिए बल्क ऑफिस सॉरी एक्टिवेट कर सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पे परचेज करके रखा है, तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं और चेक करते हैं और किसी भी अपडेट आपने आए हैं तो बढ़िया, तो इसको चेक कर देंगे। तो ये वाला देखते हैं यहाँ पे रिव्यू अपडेट दिखा रहा है यहाँ पे, तो बस ऐसा चलते हैं पेज पर और इन चैनल अपडेट कर देते हैं। ओके, तो ऐसे करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको जो है एलिमेंट सेक्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद में ये सारे वीडियोस मैंने वीडियो बनाया, तो अभी फिलहाल गाइस यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो सबसे पहले जहाँ पे आपको जो है रिमोट और स्ट्रक्चर रहता है डिफरेंट फाइल का आपको मिल जाएगा। तो इसमें से आप बहुत ईजीली आप जॉब बना सकता हूँ, ये बहुत बड़ा है। तो इसके बाद ये पोस्ट पोस्ट वाइट और सोशल इंडिकेटर हम लोग को चाहिए होगा। तो हम लोग इस चीज़ को जो है हम लोग गेट कार्ड पे क्लिक कर लेंगे। गेट कार्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट न्यू ऑप्शन में इंपोर्ट डेमो कंटेंट हम लोग रहने देते हैं, डेमो कंटेंट नहीं होगा और कंफर्म इंक्लूड के बाद यहाँ पे और उसके बाद गाइस मैं दिखा दूँ यहाँ पे टैबलेट फॉर्मेट में इस वीडियो हम लोग को दिखेगा और मोबाइल में चेक कर देते हैं। ओके, तो ये कुछ इस तरह का हम लोग का आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इंपोर्ट कर देते हैं। इंपोर्ट हो जाने के बाद हम लोग इसका जो है कस्टमाइजेशन है और भी बढ़िया हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग का हो चुका है कंप्लीट, यहाँ पे व्यू साइट आ चुका है। तो मैं इसको पर्सनल तरीके से आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं ये कुछ इस साइट हम लोग का चेंज करके दे चुका है हम लोग को, जो कि बहुत ही बढ़िया हम लोग दिखा रहे हैं हम लोग का, जो बहुत मस्त लग रहा है हम लोग का। तो यहाँ पे हम लोग का हो चुका है, इसको क्रॉस करते हैं। तो फिर गाइस यहाँ पे हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं बेसिक का। तो इसके बाद हम लोग यहाँ नेक्स्ट आता है ये बहुत ही ये जो है आपको खुद ही मॉनिटर होगा। तो ये आपको तो अगर आप अपने पास आप ऐड कर सकते हो, तो जो है ऑल पेज पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ऑल पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लोग पेज बना लेंगे। और मैं बता दूँ कि अगर आपको कोई चीज़ बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो सोशल मीडिया पर मेरे को जो है बहुत हो रहा है, 30 मिनट अभी तक हो चुका है। तो मैं करूँगा थोड़ा बहुत। तो जो है मतलब मैं पूरा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बहुत अबाउट अबाउट हम लोग क्रिएट करते हैं, उसको हम लोग और इसको पब्लिश कर देते हैं। हम लोग अबाउट हम लोग बाद में कंटेंट ऐड कर देंगे। उसके बाद हम लोग जो है न्यू पोस्ट करते हैं और एक नया ऐड करेंगे और कॉन्टैक्ट का हम लोग यूज कर देंगे यहाँ पे कॉपी ओके कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट यहाँ पे हम लोग पास आ चुका है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे पब्लिश कर देंगे। ठीक है, तो पब्लिश हो चुका है। तो फिर से हम लोग ऐड यूज करेंगे और एक हम लोग का लास्ट पे जो है प्राइवेसी पॉलिसी। तो प्राइवेसी पॉलिसी हम लोग बना लेंगे। हम लोग प्राइवेसी पॉलिसी में आते हैं। ओके, प्राइवेसी पॉलिसी अब प्राइवेसी पॉलिसी में आपको जनरेटेड टूल मैं दूँगा जो इमेज और मैंने बनाया यहाँ पे ब्लॉग स्पॉट पर बना हुआ है। तो इसको आप और वहाँ से आप अपने प्राइवेसी पॉलिसी को जनरेट कर सकते हैं।
तो हम लोग कमांड का नाम डाल देते हैं। तो हम लोग कर देते हैं ये। तो ये हमारा ये कुछ हम लोग करने वाला है। और हम लोग अपना बेसिक फिल कर देंगे। हम लोग फिल कर चुके हैं। उसके बाद आपको सिंपली जो है एड्रेस फिल कर देना है। ये सारा आप देख सकते हैं। घबरा जाए आप अगर ऑन कोड देख सकते हो तो आपको सिंपली कॉपी करना है। आप कॉपी कर सकते या फिर उसको कॉपी भी कर सकते हैं। तो कॉपी करने के बाद आपको डेटा डालना है और इसमें जो आपको दिख रहा होगा डॉट अवेलेबल होगा उसी डॉट से आपको समझाना है। उसके बाद होगा तो यहाँ पे कोड एडिटर पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मैंने कोड एडिटर पर क्लिक करके मैंने इस चीज़ को लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कोड एडिटर बेसिकली जो है सारे HTML फॉर्मेट्स आपको दिखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आपको फिर से थ्री डॉट पर जाना है। फिर यहाँ पे जो है आपको विजुअल एडिटर पर क्लिक कर देना है ताकि आपको जो है विजुअल कोई तो तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं हम लोग का बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग का पेज जो है रेडी हो चुका है और सब कुछ हम लोग का जो है इंटरलिंकिंग हो चुका है। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल से पब्लिश कर देना है। इसके लिए मतलब बहुत ईजी कर दे रहा हूँ। मैं कुछ ऐसे यूज़ करता हूँ ये सारे टेक्निक को ताकि हमारे मेरा जो जितना भी वेबसाइट है बहुत ईजीली तो ये हम लोग का हो चुका है। और ये जो हम लोग को दिख रहा होगा प्राइवेसी पॉलिसी का है, इस चीज़ को हम लोग कोड डिलीट कर देंगे। ये ड्राफ्ट में होता है तो इसको टैच कर देते हैं। तो टैच कर देते हैं हम लोग टैच करने के बाद यहाँ से जो है मैं बताऊँ कि यहाँ पे टैच में जितना भी आपका जो भी मतलब पोस्ट रहता है अगर आपको रखना सही लगता है तो रखिए। मैं इसमें रिकमेंड करूँगा अगर कोई पोस्ट को यूज़ नहीं कीजिएगा तो आप पर सिलेक्ट करना चाहिए क्योंकि फालतू में जो है हम लोग का चीज़ हो जाएगा गाँव के सर्वर से थोड़ा हम लोग के पोस्ट को डिपेंड करता है। तो ऑल पेजेस में हम लोग का देख सकते हैं अबाउट प्राइवेसी पॉलिसी कॉन्टेक्ट ये सब हो जाता है। ये तो सारी हम लोग का और उसके बाद आपको जाना है। जाने के बाद आपको जो प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है आप पोस्ट कर देना। तो इससे देख सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसी मिल रहा होगा एग्जाम्पल आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे इस पेज पर। ओके, तो ये कुछ इस तरह से दिखा रहा होगा। तो इसको क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे और तो यहाँ पे चलेगा प्राइवेसी पॉलिसी पॉलिसी ओके। इतना आपको हाँ प्राइवेसी पॉलिसी नंबर टू अपडेट जो है मेन्यू को अपडेट करना बोलो तो कुछ हम लोग देखते हैं बाद में। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं तो कुछ बात क्योंकि हम लोग तो अभी जो है क्रिएट करने के बोल रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग ओके ये साइड अभी रहते हैं हम लोग विजिट करते हैं इसको। तो ये हो गया हम लोग का इतना। तो ऑटोमेटिकली जो भी हम लोग पोस्ट जो हम लोग जितने भी पेजेस बनाए हैं यहाँ पे देख सकते हैं तो वो सारे हम लोग के पास हो दे तो ये देख सकते हैं पॉलिसी बहुत ही बढ़िया लग रहा होगा आपको ये तो अभी इसका जो है मैं और भी बढ़िया करने के लिए जो है ये जो आपको सोचिए इसको भी हम एडिट करने वाले हैं। तो इसको एडिट करने के लिए मैं पेज पे चलता हूँ और हम लोग इसको कस्टमाइज करते हैं। तो हम लोग कस्टमाइज करते हैं
कैसे बनाना है प्रॉपर स्टेप्स को मैं थोड़ा बहुत बना सकता हूँ, तो कम लगे तो इसलिए तो तो इसको प्रॉपर साइज में ये साइज जो है अवेलेबल हो चुका है। जो है हम लोग के पास दूसरा लोगो हो रहा है, तो इसको हाइट देते हैं, तो ये कुछ ऐसा आ गया। तो इससे जो है कलर के साथ मैच नहीं हो रहा, तो इसको मैं कस्टमाइज कर देता हूँ थोड़ा बहुत कलर है बैकग्राउंड कलर जो है ब्लैक में थोड़ा सा हम लोग इसको मैच करते हैं, ताकि आपको जो है आपको पता चल सके ये सारी जो कस्टमाइजेशन है मैं वीडियो लाऊंगा हम लोग और थोड़ा बहुत कोशिश हुआ ताकि आपको जो है क्वालिटी ऑफ कंटेंट के साथ हमको डिजाइन तो अभी के लिए फिलहाल मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ, तो जिससे हम लोग का इतना मस्त तरीके से लोगों में बना सकते हैं, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग का आता है तो मैंने बताया था जो है आपको बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जो बताऊँ तो सिंपल सी बात है आपको जैसे हम तो आपको नाम से पता लग रहा होगा, तो जो है हम लोग हाउ टू यूज हाउ टू हम लोग डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं और सिमिलरली हाउ टू और हम लोग का करेंट कैटेगरी होने तो ये होने के बाद आपको दिख रहा होगा कैटेगरी लिस्ट है हाउ टू ठीक है। हम लोग रिफ्रेश करते हैं, तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे लोड होने देते हैं इसको तो गो फॉर्मेट चलते हैं। तो गो फॉर्मेट देख सकते हैं हाउ टू का फोल्डर दिखा होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, तो देख सकते हैं हाउ टू के अंदर हम लोग के पास कितना भी पोस्ट आने वाला है और यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन हमने लिखा था तो वो डिस्क्रिप्शन शो होगा। ये आपको पता चल चुका है कि हम लोग पोस्ट को मैनेज कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं उसको कैटेगरी जो है हमारा रैंक जो हम लोग तो वो सब चीज़ें ऐसी होंगी जब मैं रैंक को इंस्टॉल करके प्रॉपर सेटअप लाऊंगा, तो तो अभी फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक सेटिंग्स हम लोग कवर अप कर रहे हैं, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं कैटेगरी ओके 2 बार हम लोग
तो